हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और आज की वीडियो में हम देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट में आपको एक बेहद खास जानकारी है जो कि सब बच्चे को ज़रूरी है। या आप क्लास 10th के बच्चे हो, या आप क्लास 10th के हो, या आप क्लास 12th के हो, दोनों बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप क्लास 10th के भी हो तो आप देखो, क्लास 12th के भी हो तो देखो। जो बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अब इसमें आपको कुछ जानकारी ऐसी है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे बड़ी चीज। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है। मान लेते हैं कि टोटल 100% बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। 100% बच्चे टोटल एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। उसमें जानते हो, उसमें पहला नंबर जो होगा 20% बच्चे जो होंगे ना, 20% बच्चे वो ओनली चोरी पे निर्भर होंगे कि चीटिंग करके भैया चलो पास कर जाना है। मतलब चीटिंग पे कि हमें चीटिंग करेंगे तभी पास होंगे ना। 20% ऐसे बच्चे होंगे जो कि सिर्फ चीटिंग पे होंगे कि अरे चोरी करके या जैसे भी होगा जुगाड़ लगा के या तो फेल होंगे, बट इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं की होंगे, उस पर निर्भर होंगे। और 20% जो बच्चे होंगे ना, और 20% जो बच्चे होंगे वो हार्डली स्ट्रॉन्ग मेहनत करने वाले, जो काफी मेहनत किए होंगे, काफी मेहनती होंगे, जो कि रात दिन 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे होंगे। 20% ऐसे बच्चे होंगे कि जो कि 12 घंटे भी पढ़े हैं, क्लास किया है, 14 घंटा 16 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई किया है। 20% ऐसे बच्चे होंगे। मतलब टोटल 40% जो बच्चे हैं आपको इस टाइप के मिलेंगे। बाकी बच गया 60%। तो 60% में जानते हो, 60% में जो होगा, हाँ, और इसमें 60% जो बच्चे होंगे ना, 60% जो पढ़ाई किया है, मीडियम वाले, मतलब पढ़ाई किया है लेकिन फिर भी लग रहा है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। मतलब 60% इसमें ऐसे बच्चे होंगे जो कि पढ़ाई तो किया है लेकिन फिर भी लग रहा है कि यार क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ लग रहा है, सोचना पड़ रहा है कि चीज़ें एक एक पल मतलब जो है कट रहा है। मेहनत कर भी रहे हैं और ना के बराबरी कर रहे हैं, मतलब बीच बीच वाला जो कहते हैं वो 60% के आसपास बच्चे हैं। 55 से 60% कह सकते हो बच्चे हैं। और हार्डली स्ट्रॉन्ग वाले जो है 20% है। और जो बिल्कुल चीटिंग पे ही भरोसा कर रहे हैं वो करीब 20% के आसपास है कि अब हमें चोरी करके ही लिखना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, आपको ये 100% निश्चित नहीं होता कि आप जाओगे और चीटिंग करना स्टार्ट कर दोगे जातक साथ। ये तो 100% श्योर नहीं है कि आपको चीटिंग करने मिल जाए, चोरी होगा ही होगा, ये निर्भर नहीं करता। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए जो मेहनत कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया, जो मेहनत कर ही रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू लगे रहें, ठीक है। और कितना लोग कहते हैं ना कि जब एग्जाम का टाइम आ जाए ना तो पढ़ाई बंद कर दो। अरे भैया, ये आप गलत मैसेज क्यों दे रहे हो। एग्जाम का टाइम आ जाए तो पढ़ाई बंद कर दो? नहीं, बिल्कुल बंद मत करो भाई। आपके पास जो भी टाइम है ना, उसको, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं उस चीज़ को पढ़ो। जो सब्जेक्ट लग रहा है कि हमारा वीक पॉइंट है, अगर किसी का मैथ वीक है तो मैथ पे थोड़ा फोकस करो। मेन रूप से बच्चे को सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हमारा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे।
80 से 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करो कि हम जो है वो टच करें। ऑब्जेक्टिव का आप कोशिश करो, कोई भी हो, आप या तो क्लास 10th के बच्चे हो या 12th का हो, ऑब्जेक्टिव का कोशिश करो कि 90% क्वेश्चन को हम टच कर दें। टच तो देखो 100% करना है, जितने क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको टच करना है। ऐसा कि नहीं हमें छोड़ देना है कि माइनस मार्क्स तो है नहीं कि माइनस में नंबर जाएगा। क्वेश्चन को बाबू सब टच करना है, बट कोशिश करो कि 90% उसमें हम सही कर दें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल के थ्रू भी आप लोग का वीडियो मिल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप वहां से पढ़ो। नियर बाय कोई गेस्ट पेपर अगर है उसको देखा करो। आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ा करो। और ये सब चीज़ आप करोगे। जो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। ये सब चीज़ें अगर आप इतना कर लोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 70 से 80% ऑब्जेक्टिव कोई नहीं काट सकता। 70 से 80% ऑब्जेक्टिव आप आंख मूंद के टच कर दोगे। 70 से 80% आपका ऑब्जेक्टिव कवर कर जाएगा। बीच में देखो अभी हम जस्ट कर रहे थे कि लास्ट टाइम में जैसे आपका बच गया है कि अब 1-2 दिन बच गया है, अब बहुत कम टाइम है अब हम बिल्कुल, तो आप उसमें क्या करो ना, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है आप उसमें कंफ्यूज हो गए, 100% कंफ्यूजन होगा, आप उसको बस 2 दिन 3 दिन देख लिया करो। बस वही काम करना है, जो हमने पढ़ा है उसी चीज को देखना है। पीछे आगे क्या रटना है उस चीज को आप ब्लॉक करो, रोको। और जो हमने पढ़ा है अभी तक उसके 2 से 3 दिन में रिवाइज करके खत्म कर दो। उसको पढ़ना क्या, आपने जब पढ़ा हुआ है तो 80% तो आपको याद ही है, 20% आपका कंफ्यूजन हो रहा है, 20% रट लो, 20% जो बच्चा हुआ उसको देख लो, आप कवर कर जाएगा। उसके बाद आओ आप लघु उत्तरीय प्रश्न पे। उसके बाद आओ आप लघु उत्तरीय प्रश्न पे कि लघु उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है तब हम उसको देखेंगे। उसके बाद आना है लघु उत्तरीय प्रश्न पे कि लघु उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न को हमें बनाना है। तो देखो एग्जाम में बाबू सबसे पहला चीज आपको जानते हो, आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। 15 मिनट जो होता है आपको पढ़ने का। जब क्वेश्चन आपको देगा ना तो बोलेगा बाबू 15 मिनट ऊपर लिखा रहता है कि 15 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ लें। उसमें जानते हो क्या करो आप, उस 15 मिनट में आप सबसे पहले ये टिक करो कि उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन जो है देखते एक साथ बनेगा। सबसे पहला काम कौन सा क्वेश्चन जो आपको देखते एक साथ बनेगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को मार्क्स कर दो, टिक कर दो कि भैया एक झटके में ये बन जाएगा, एक झटके में ये बन जाएगा, एक झटके में ये बन जाएगा। जितने क्वेश्चन है ये देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो हम ना इतना क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी हो, उसमें आप देखो कि अगर हमें 4 नंबर वाला क्वेश्चन पहले बन रहा है, हमें 2 नंबर वाला नहीं बन रहा है, 2 नंबर को कुछ मत करो, जैसे वैसे छोड़ दो। 4 नंबर बन रहा है, 4 नंबर पहले टिक कर लो कि 4 नंबर का आंसर हमको एक झटके में बन रहा है। फिर अब कहीं बन रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन एक झटके में बन रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन टिक कर लो। फिर देखो कि 15 नंबर का क्वेश्चन हमको एक झटके में बन रहा है। जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले टिक कर लो, हल्का हल्का पॉइंट मार लो कि ये क्वेश्चन हमको, जैसे ही 15 मिनट क्वेश्चन आप छाट लिए क्वेश्चन पूरा, आपने क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो जितने भी हैं सबको आपने पूरा देख लिया, पढ़ लिया। उसमें आपको कम से कम ऐसा होगा कि आपने पढ़ाई किया ना, तो कम से कम ऐसा होगा कि 5 से 10 क्वेश्चन तो आप बनाते होंगे। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपको देखते के साथ, आंखों देखते के साथ लगेगा ये क्वेश्चन तो भाई मेरे लायक आ गया, ये मैं बना लूंगा, अब इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो उस क्वेश्चन को क्या करो, कॉपी लाओ। आपको मान लिया कि सबसे पहले क्या आ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे आ रहा है, स्टार्टिंग करो 4 नंबर, खंड का क्या है वो चीज देख लेना, क्योंकि देखो उसमें रहता है खंड का है। अगर आप ये चेक कर लेना कि अगर खंड का कोई क्वेश्चन है, खंड का अगर कोई क्वेश्चन है तो खंड का में ही उसका आंसर देना, खंड का ऊपर दे देना। कॉपी में जैसी लिखते हो ना तो नीचे लिख देना कि खंड का प्रश्न है, खंड का या का हो, गा हो, घा हो, जो भी हो, ऊपर हेडिंग दे देना खंड का कितने प्रश्न नंबर, 5 नंबर या 15 नंबर, 20 नंबर। उसके बाद यहां लिख देना
आंसर आंसर लिख के और उसके बाद जो आंसर आपको लिख देना है। दूसरा सबसे बड़ी काम ये आपका है कि आप टिक कर लिया, आप टिक करके जो भी आंसर आपका आया उसको हम देख लिए, खंड का गा ये जरूर देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये चीजें ये पॉइंट आपको सबसे बड़ा, अगर कोई टीचर चेक करता है ना कॉपी तो क्या देखता है, यही चीज तो देखता है कि भैया कितने नंबर का प्रश्न है और कौन सा है, खंड का है कि खंड का है कि खंड ब का है, किसका है और कितने नंबर क्वेश्चन है। ये आप दे दोगे ना तो क्वेश्चन उसके पास खुद ही होता, वो आंसर से टिक देखेगा और साथ आंसर मारेगा, आंख मूंद कर टिक करेगा, या सही रहेगा या गलत रहेगा, नंबर बैठा देगा। सबसे बड़ी पॉइंट ये दूसरी है कि अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले टिक कर लो कि इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद उसमें आपने उतना क्वेश्चन बना लिया, बीच में टाइम आपका बच गया कि भैया अब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है इतना। अब तुम देखो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आसपास में करोगे ही, तो आप फिर बगल में देखो भैया कि बगल में अगर कोई हेल्प मिल सकता है तो आप बगल वाले से हेल्प लो, कोशिश यही करो कि बगल वाले अगर हेल्प करता है तो बगल वाले से बात करो कि भैया तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन तुमको नॉलेज है, क्वेश्चन इसके पास नॉलेज है, तो वो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसके पास कितना क्वेश्चन ये नॉलेज है। ये हो सकता है कि आपको जो याद हो बगल वाले की याद ना हो, ये भी होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलता है। आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ए जैसे 3 बंदे बैठे हैं, ए बी सी 3 बंदे बैठे हैं, तो तीनों ऐसा नहीं हो सकता। अगर 5 क्वेश्चन इसको याद आ रहा है ना तो 5 इसको भी कोई याद हो रहा होगा और 5 इसको भी याद हो रहा होगा, या हो सकता है इसका 10 भी याद हो, 8 भी याद हो, इसका 3 भी याद हो, ये भी हो सकता है। तो मतलब क्वेश्चन की संख्या क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 5 या 15 कितने क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन भी है, 20 क्वेश्चन भी, तो 15 क्वेश्चन तो बन गया, 20 क्वेश्चन तो बन गया। भैया तुम हमें हेल्प कर दो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। सबसे बड़ी पॉइंट, इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और ये देखो कभी ऐसा ऐसा भी होता है कि आप जिसके साथ बैठे हो ना वो सीट हमेशा एक ही ना मिले तीनों का एक जगह। ये भी हो सकता है कि उसका बेंच कभी आगे हो जाए कभी पीछे हो जाए, क्योंकि सीट चेंज होता है। एग्जाम में जाओगे, अब जैसे जाओगे ना तो रोल नंबर चिपका हुआ था, आगे गेट पे जैसे जाओगे बाहर चिपका रहेगा कि रोल नंबर इतना इतना है, इसका जगह इतना इतना पे है, सबका रोल नंबर बटा हुआ रहता है। तो आप यहाँ बैठिए और आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, इस तरह से रोल नंबर क्या होता है दिया रहता है। आपको जैसे जाओगे स्टार्टिंग में ही जो वहाँ गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, या जो भी होगा टीचर होगा, या कितने गार्जियन होते हैं जिनको पता है जाते हैं, तो सबसे पहले क्या आते हैं देखते हैं कि हमारा कौन सा रूम नंबर दिया रहता है और कौन सा रूम नंबर है, कितने रोल नंबर है, कितने रूम नंबर में है, इतना से इतना रोल नंबर का इतना रूम में, इतना से इतना रोल नंबर इतने रूम में लिखा होता है। उसे जा करके हम देखते हैं, वहाँ देख करके उसके बाद क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जा करके अपना रूम देखेंगे। वहाँ पे आप जैसे जाओगे तो क्वेश्चन जो बांटेगा, तो क्वेश्चन जो बांटने वाला टीचर होता है गाइड करने के लिए, खास करके वो गाइड के लिए ही होता है कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हो किसी प्रकार की, समझो कि आपकी संरक्षण में है, आपके देखभाल के लिए वो प्रॉपर खड़ा जो वहाँ पे है ना, आपकी प्रॉपर देखभाल के लिए वो खड़ा वहाँ पे है, तो आपके लिए ही टीचर है। आप किसी चीज़ के अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बस आंसर नहीं बताते, क्वेश्चन आंसर आपको खुद लिखना है। साथ में प्रशासन की टीम जाती रहती है, प्रशासन की टीम कभी कौन चेक करने आएगा, कौन चेक करने आएगा, किसी को कोई पता नहीं होता है, तो कभी भी कोई चेक करने आ सकता है। आप लोग बस कोशिश कीजिएगा चीट पुर्जा से सावधान रहे, एक्सपेल्ड ना होइए, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि अगर आप एक्सपेल्ड होइएगा 3 साल के लिए बैठना पड़ेगा, वो गलती मत करना कभी, ठीक है। तो अपने तरीके से जाकर के एग्जाम देना है, और जो मैंने पॉइंट बताया है ये पॉइंट आप ध्यान रखना है कि क्वेश्चन उसी को टच करना है जो पहले हमें आ रहा है, उसके बाद जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जाते के साथ ये क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्टिव जरूर खत्म कर लो, ऑब्जेक्टिव अगर कवर कर लोगे ना तो 90% तो आपको वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे संपर्क करो, जो चीज़ें अगर मैं गाइड कर सकता हूँ तो आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो एग्जाम से जाने से पहले ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में होना चाहिए कि वहाँ जाते के साथ क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आएगा, क्या पूछ सकता है। क्योंकि अभी जाते वक्त अभी मैं देखता हूँ कि ये आजकल जो होते हैं जाते के साथ ही फोर्स चेक करना शुरू कर देता है, आपके कपड़े टोकर अब शर्ट पैंट जेब वगैरह सब चेक करते हैं कि चीट पुर्जा तो नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे माहिर स्टूडेंट हैं जो आप कितना भी चेक कर लो, चीट अगर ले जाएंगे तो लेके चल ही जाएंगे।
तो उसका कोई गारंटी नहीं है, चीट फिर भी अंदर चला जाता है, लेकिन प्रशासन की जो टीम आती है वो प्रॉपर चेक करने के लिए आती है। उन लोग से आराम से रहिए और आराम से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोई डरना नहीं है, आराम से। प्रशासन भी अगर है तो प्रशासन भी आपकी देखभाल के लिए जाती है, प्रशासन भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन का काम ही आपकी देखभाल, सही तरीके से एग्जाम निकल जाए, कोई देखभाल में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए प्रशासन की हर एक टीम जाती रहती है और देखती रहती है कि कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ अच्छा से बारीकी से चले। प्रशासन इसीलिए मेन रूप से जाती आती रहती है, क्योंकि देखते हो आजकल ज़्यादा होता है क्वेश्चन पहले लीक हो जाता है, तो प्रशासन इसके लिए मेन रूप से होता है कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, इसके लिए मेंटेन करता है सब कुछ। और देखिए एग्जाम में जब लिखिएगा ना, क्वेश्चन को लिखिएगा, ये तो आपने लिख लिया कि ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, थोड़ा अक्षर बड़ा रखने की कोशिश कीजिएगा। मेन बच्चा वाला नहीं लिखिएगा कि लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो एकदम छोटा छोटा, मतलब उसको बड़ा हो थोड़ा साइज। अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो थोड़ा साइज में बड़ा हो, दिखे कि मेरा है, मेरा भारत है, तो मतलब इस टाइप से बड़ा अक्षर हो, थोड़ा अक्षर लगे कि नहीं दिख रहा है, बड़ा हो, बड़ा अक्षर लिखेगा। राइटिंग अगर नॉर्मल भी होगा ना तो चीज़ें दिखेगा। और जब भी लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हम लिख रहे हैं ना, तो अगर गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर बाबू छाप मत देना, सबसे बड़ी पॉइंट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को छाप लेते हैं, अगर गेस्ट पेपर मिल गया तो भैया चलो मिल गया, आंख मूंद के छाप लो। नहीं, आप उसको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज, जैसे हम लोग बोलचाल में करते हैं ना, उस भाषा में लिखने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ताकि इसे कॉपी चेक करने वाले को ये ना लगे कि गेस्ट पेपर छाप दिया या किताब से छाप दिया, ये शक ना हो। तो कोशिश करें कि अपनी भाषा में, अपनी वाक्य में किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लिखें, ठीक है। तो सबसे बड़ी पॉइंट देखो ये, और बड़ा बड़ा लिखोगे ज़्यादा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, उस पर नंबर अगर कहीं काटना भी होता है ना कि 4 नंबर इसका, जब किसी क्वेश्चन का 5 नंबर मार्क्स है तो 4 नंबर निपटा देता है, राइटिंग उतना नहीं है। अगर आपका अच्छा लिखोगे ना तो 5 में 5 फुल मार्क्स देगा, अगर 5 नंबर का तो 5 नंबर, अरे इसका बहुत अच्छा राइटिंग है, दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है। तो अक्षर को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें और सजा कर लिखें, अपने तरीक़ों से अच्छे से लिखें, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से एकदम लिखिए, कोई डरना नहीं है, निश्चिंत होकर जाना है एकदम, और अपना क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको एक अच्छी नॉलेज जो हमारे तरफ से हो सकता था मैंने आपको देने की कोशिश किया। और जो बच्चे अभी भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।